नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मेरे दोस्त ने मुझे भेजी है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस कहानी की एंडिंग आपको जरूर हिला के रख देगी। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी एक गांव की है और वहाँ पर ज़्यादातर लोग काले जादू और टोटकों में विश्वास करते थे। उसी गांव में 8 साल की एक सीमा नाम की लड़की और उसके माता पिता के साथ उसकी दादी भी रहती थी। सीमा की दादी हर 3 महीने में पूजा पाठ किया करती थी और कुछ टोटके भी किया करती थी। उनका मानना था कि इससे उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी। एक दिन रात के करीब 3 बजे सीमा के घर का दरवाजा बजता है। जब दरवाजे को खोलकर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता है, लेकिन बाहर बहुत सारे कुत्तों का झुंड आया होता है और वो सारे कुत्ते आपस में लड़ने लगते हैं, मानो कोई रो रहा हो ऐसा वहाँ से आवाज़ आने लगती है। सीमा की दादी जल्दी जल्दी अंदर जाती है और हाथ में कुछ लेकर बाहर की तरफ फेंकती है, लेकिन ऐसा करते टाइम उनका पैर फिसल जाता है और गिरने से उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और इस दिन के बाद से क्योंकि उनके घर में अब पूजा पाठ बंद हो गई थी, इसलिए उनके घर की कंडीशन भी बिगड़ने लगती है। कभी कोई बीमार हो जाता है तो कभी कुछ और हो जाता है। एक दिन रात को उसी टाइम पर उनका दरवाजा फिर से कोई बजाता है और सीमा और उसके पिता इस बार एक लाल साड़ी में खड़ी औरत को देखते हैं जिसके हाथ में एक थाली थी और उसमें नींबू, सिंदूर और किसी के कटे हुए बाल भी थे। ये सब देखकर सीमा और उसके पिता बहुत डर जाते हैं और जब उस औरत से पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, तो वो औरत पीछे मुड़कर वापस से जाने लगती है। सीमा जब अपने कमरे में जाती है तो उसकी माँ नीचे फर्श पर पड़ी हुई मिलती है और उसकी माँ के बाल भी कटे हुए थे और गर्दन और हाथ पर काली स्याही से कुछ टैटू सा बना हुआ था और वैसा ही टैटू बाहर उस औरत की हाथ की कलाई पर भी बना हुआ था। इस घटना के बाद वो औरत गांव में सभी के घर पर दिखने लग जाती है और सभी के घर में कुछ न कुछ बुरा होने लग जाता है। गांव में इसको लेकर एक सभा बैठती है कि वो औरत कौन है और कौन सा काला जादू कर रही है हमारे गांव पर। तो वो वहीं पर कोई एक आदमी होता है, वो खड़ा होता है और बताता है कि उसके हाथ पर काली स्याही से एक टैटू है और वैसा ही टैटू सीमा की माँ के हाथ पर भी है। इसके बाद सभी गांव वाले सीमा की माँ को डायन, भूत, चुड़ैल ये सब बोलने लग जाते हैं। सीमा और गांव से बाहर जाने के लिए उन्हें मना कर दिया जाता है और उनका किसी से रिश्तेदार का आना भी बंद कर दिया जाता है। आए दिन सीमा के घर पर लोग पत्थर फेंकते, कभी गालियां देते। धीरे धीरे ये सब इतना बढ़ गया था कि एक दिन सीमा की माँ की भी मौत हो जाती है और ये सब सीमा को पता होता है, लेकिन क्योंकि रात हो रही थी तो सीमा के पिता सोचते हैं कि ये बात सीमा को पता ना लगे और उसके पिताजी उसकी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर दूर कहीं दफना के आ जाते हैं, लेकिन ये सब सीमा देख लेती है। उस दिन से लेकर सीमा उसके पिता को अलग ही तरह से घूरती रहती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन वो बोलती कुछ नहीं थी। और सीमा अपनी माँ के बारे में भी नहीं पूछती है। कई महीने गुजर जाते हैं लेकिन वह अपनी माँ के बारे में पूछती भी नहीं है कि उसकी माँ आखिर गई कहाँ, और यही उसके पिता सोचते रहते थे। एक दिन था, उसके पिता और सीमा खाना खा रहे थे, लेकिन सीमा उसके पिता को वैसे ही घूर रही थी। तो सीमा के पिता उससे पूछते हैं कि बेटा तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। तो सीमा बोलती है कि पापा आप मेरी माँ को हमेशा कंधे पर बिठाकर क्यों रखते हो।